नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। रतलाम से प्राइम्स रिपोर्टर शेरिल रश्मि साल्वी की रिपोर्ट। ऑल इंडिया गार्ड्स एसोसिएशन ने किया रेल प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन। आज दिनांक 11 सितंबर 2024 को ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की मीटिंग हुई और धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें 10 सूत्रीय मांगों को रखा गया है, जो कि निम्नवत हैं। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक लाइन बॉक्स चालू रखा जाए, गाड़ी प्रबंधक के निजी इक्विपमेंट को ब्रेक वान इक्विपमेंट घोषित किए जाएं, गुड्स ब्रेक वान में मूलभूत सुविधाओं सहित आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, यार्डों में सुगम पाथवे का निर्माण किया जाए, मालगाड़ी प्रबंधक का GDR, LR और अन्य कारणों से किए जाने वाले उत्पीड़न को रोका जाए, VVCM टाइप के ब्रेक वान का संचालन रोका जाए, रनिंग रूम और लॉबी पास हो, गाड़ी प्रबंधक का इनिशियल ग्रेड पे 4200 हो और सेवा काल में 3 उच्चतम ग्रेड पे दिए जाएं। 50% डीए बढ़ने के बाद किलोमीटर भत्ते में भी अन्य भत्तों की तरह 25% की बढ़ोतरी हो। दरवेश भत्ते की राशि को 10,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाए, क्योंकि दिन पर दिन गार्ड्स के ऊपर मानसिक दबाव का बोझ पड़ रहा है, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है समस्याओं को लेकर, लेकिन इस और कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ट्रेन गार्ड्स का शोषण हो रहा है, कार्यभार अधिक और सुविधाएं कम हैं। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल एसोसिएशन के द्वारा रेल मंत्री को भी अवगत किया जा रहा है, ताकि वे इन चीजों के ऊपर अपना विशेष ध्यान दे सके और उनकी मांगों को पूरा करें, जिससे कि सुविधा अच्छे प्रकार से मिल सके, तो गार्ड्स भी अच्छे से अच्छा कार्य का प्रदर्शन कर सके। विशेष अनुरोध मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें कि श्रीमान JP सिंह, KC गोयल जी, राजकुमार मीना जी, अविनाश त्रिपाठी जी, गौरव संत जी, प्रशांत पांडे जी, अजय सिंह पवार जी ने अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अपने विचारों को और अन्य साथियों के साथ साझा की। ये प्रदर्शन पूरे भारत में रेल गार्ड्स द्वारा गार्ड्स काउंसिल एसोसिएशन के आह्वान पर किया। प्रदर्शन रतलाम मंडल के रतलाम, नागदा, उज्जैन, इंदौर, डॉक्टर अंबेडकर नगर, दाहोद, चित्तौड़ आदि कई जगहों पर किया गया है। रतलाम से प्राइम्स रिपोर्टर शेरिल रश्मि साल्वी की रिपोर्ट। और जो लाइन बॉक्स जहाँ भी बंद होने जा रहे हैं उनको रोकना। इन लोग सर यही है प्रशासन द्वारा पुनरावृत किया गया हमारे साथ, और कुछ किया, करा कुछ किया। आप लाइन में रोकते रहे, जहाँ अपने सबसे में विरोध किया, सबसे आखिर में इस्लाम में बंद हुआ। हमने इसकी जोड़ को लड़ाई भी लड़ी, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया, लेकिन प्रशासन नहीं माना और नहीं माना, और आखिर में ट्रॉली बैग दिया गया। लेकिन जो ट्रॉली बैग दिया गया उसका भी वायदा किया गया कि आपको कम से कम इक्विपमेंट में काम करना होगा, सुरक्षा के उपकरण जो है वो ब्रेक ऑन रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज की तारीख में सारे उपकरणों को बहुत बोझ बढ़ा दिया गया। सबसे पहले कहा गया कि झंडी आपको टेलर बंद किया जा रहा है, टेलर दिया गया, टेलर में जो छोटे आंखों रखे, एक टॉर्च रखे, छोटा फस्टर दिया जाएगा, कॉम्पैक्ट इसका नाम दिया गया। फिर बाहर में धीरे धीरे इक्विपमेंट बढ़ा देंगे। फिर कहा गया कि आप टेलर आपको RDSO लेना पड़ेगा, यानी बाहर की टेलर, और जिसका वजन 1 किलो। लेकिन अभी जो नए टेलर RDSO दिया है उसका वजन 2.5 किलो, यानी 1.5 किलो वजन और बढ़ जाएगा आपका। इसी प्रकार जो टॉर्च दिया गया, टॉर्च RDSO अप्रूव नहीं है, टॉर्च भी आपको बड़ी HLM यूज करने पड़ेंगे, यानी साइज भी बढ़ा और वजन भी बढ़ा। इसके बचाव पहले कहा गया ताले नहीं रखने, फिर कहा गया 4 ताले आपको रखने पड़ेंगे। बहुत सारे जब भी कोई फैशन करने आते हैं अफसर बड़े हाईकोर्ट में बोले 4 ताले, पहले काम 4 ताले का, यानी 4 ताले का 1.5 किलो का वजन एक्स्ट्रा और होना है। और करते करते जो वजन पहले हमारा था लाइन में, जो ट्रॉली बैग का 8 किलो था, आज वो 18 किलो वजन हो चुका हमारा। जब हम लाइन में यूज करते थे, लाइन में जो वजन था वो लगभग 18 किलो होता था, और गुड्स का वजन लगभग 22 किलो वजन होता था। गुड्स का अंदर ज्यादा काम सामान करते थे। पहले इसी गुड्स गार्डों के अंदर भी गेज रखने मना किया गया कि ब्रेक लगाएंगे, लेकिन अब वो दोनों गेज, एक गेज 2 गेज रखने पड़ रहे हैं ब्रेक के अंदर, तो ये वजन बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट अभी नई पॉलिसी आ रही है उसमें कॉम्पैक्ट फस्टर की कोई डेफिनेशन कहीं लिखी हुई नहीं है। कई बोलते 4 रुपया रखो, कई बोलते पूरा सामान रखो, और उसके लिए व्यवस्था दी कि आपको लॉबी में रखे जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में 3 महीने में चेंज कराने के लिए हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यानी हर तरह उसमें हमको किया जा रहा है प्रॉपर में। तो लाइन बॉक्स की उपयोगिता के बारे में मैं अनुरोध करूंगा किसी को बताएं कि लाइन बॉक्स हमारा क्यों था और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट रहे, और आज बंद होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आदरणीय केसीकाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी एजेंसी के जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि हमारे साथी JP सिंह साहब ने और हमारे और भी साथियों ने बताया लाइन बॉक्स के बारे में, लाइन बॉक्स के जब 2020 में लाइन बॉक्स बंद किया गया, उस टाइम हमने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा। मीटिंग होते होते कई बार की मीटिंग हुई, उसमें आखिरी में जो सफल मीटिंग हुई उसमें ये प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव आया कि हम एक कॉमन लाइन बॉक्स ब्रेक वान के अंदर रखवा देंगे। जब तक कॉमन लाइन बॉक्स नहीं रखा जाएगा
तब तक आपके लाइन बॉक्स चालू रहेंगे। कॉमन लाइन बॉक्स के लिए मीटिंग बुलानी थी, वो नहीं बुलाई गई, जबकि कॉमन लाइन बॉक्स के लिए जो डिमांड हुई थी, हम लोगों ने अपने लाइन बॉक्स देने के लिए तैयार हो गए थे। हम लोग तैयार थे कि हमारे लाइन बॉक्स ले लिए जाए और उनमें ऐसा सामान रख दिया जाए जो रेलवे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रेलवे बॉक्स जब भी लाइन बॉक्स की बात आती है तो हमारे सुपरवाइजर्स अधिकारी को ऐसा लगता है कि हमारे लिए प्रेस्टीज इशू है। हमारा प्रेस्टीज इशू नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान नहीं है, रेलवे का स्वाभिमान है, क्योंकि उसके अंदर रेलवे की सुरक्षा और सुरक्षा का सामान है। रेलवे की सुरक्षा को जो है ना, ये लाइन बॉक्स अगर नहीं हो, रेलवे की सुरक्षा निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है और यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। हमारे फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ सामान इन्होंने कम कर दिया है, लेकिन वो फर्स्ट एड बॉक्स से कम नहीं किया है। अगर पूरी सब जगह से किया तो माना जा सकता है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। सब जगह गार्ड के और जो है लाइन बॉक्स बंद करने के लिए आपने फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ सामान को कम किया है, जो कि किसी तरह से यात्रियों के और हमारे हित में नहीं है। कभी जो रेलवे ने जो एमिनिटीज दे रखी है पैसेंजर को, उसमें हम कमी नहीं कर सकते। दूसरा, जब लाइन बॉक्स के अंदर हमारा 18 किलो वजन था और गुड्स में 22 किलो वजन था, उसमें से इन्होंने सिर्फ मात्र कम किया टाइम टेबल वो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आए और बुक्स को। इसके अलावा सारे सामान जो थे जस के तस वैसे ही के वैसे सामान हमको होने पड़ रहे हैं, जिस कारण से आदमी स्वतः ही जो है थक जाता है, तनावपूर्ण नौकरी करता है। ऐसे में सुरक्षा निश्चित रूप से प्रभावित होती है। तो मैं रेल प्रशासन से पुनः अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, इस बारे में पुनः विचार करें। नहीं, अगर लाइन बॉक्स के बारे में अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए स्वाभिमान की, तो अपने वो रेलवे का स्वाभिमान बना के उसका जो इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट को ब्रेकमान में उपलब्ध करा दे। हम लोग उसमें कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से हम लोगों पर जबरदस्ती वजन न डाला जाए, बोझा न डाला जाए। हमें दबाव में तनाव में नौकरी करवाने के लिए जो है ना नाहक लाइन बॉक्स चालू करना होगा, लाइन बॉक्स चालू करना होगा, को ब्रेकमान रखना होगा। कोई भी कर्मचारी जब ड्यूटी पर जाता है तो अपने टूल्स को रख के जाता है। एक गार्ड और ड्राइवर, अभी आज की डेट में ऐसा संवर्ग है कि इन लोगों को अपना सामान घर लेकर जाना पड़ रहा है, जो कि किसी तरह से उचित नहीं है। रेल प्रशासन इस बारे में निश्चित ध्यान दे, रेलवे बोर्ड इस बारे में ध्यान दे। आज केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में ट्रेन मैनेजर हर लॉबी पर, सब लॉबी पर अपना धरना दे रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। हमारी मांगे इसके अलावा भी कई हैं। हमारे संवर्ग को हमारा जो इनिशियल जब 5वां वेतन आयोग आया था, उस वक्त हमको 4500 का ग्रेड जो दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था कि गार्ड आरआरबी ओपन से ग्रेजुएट कैटेगरी से आता है, उसकी ओपन में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। जो ग्रेजुएट कैटेगरी से उनको 4500 का ग्रेड दिया गया था। ईसीआरसी हो, गार्ड हो, स्टेशन मास्टर हो, और भी कई ऐसे संवर्ग थे जिनको जो है ना 4500 ग्रेड भी दिया। लेकिन बाद में 6वें वेतन आयोग के बाद हमारे साथी और हमारे मेरिट में समकक्ष आगे भी जो भी हो रहने वाले, एक ही फार्म से रेलवे में आने वाले स्टेशन मास्टर को 4200 ग्रेड भी दिया। उसके तहत हमारी भी डिमांड है कि गार्ड का इनिशियल ग्रेड में 4200 हो, उसी के तदनुसार आगे के उत्तम ग्रेडमान दिए जाए। गणवेश भत्ता हमारा 5000 है, जबकि एक गार्ड को एक बार में कम से कम एक बार के कपड़े एक ही बार यूज किया जा सकते। दूसरी कैटेगरी कोई भी ड्यूटी पर जाए वो कम से कम 2-3 बार कपड़े को यूनिफॉर्म को यूज कर सकती है, लेकिन गार्ड ऐसा कदापि नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको कपड़े 2 बार यूज करने पड़ते हैं एक ड्यूटी, हमारी ड्यूटी